बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान उसी बिंदु पर रखें। महाराज शीलनिधि ने नारद से ये कहा, आप आई गए हैं तो क्या आप हमारी बेटी विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देख करके उसकी दिन दशा के बारे में बता सकते हैं? उसे घर कैसा मिलेगा, उसे वर कैसा मिलेगा? नारद कहने लगे हैं, शीलनिधि सुना नहीं है हमारे बारे में? बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है और ये दुनिया जानती है कि नारद ने कामदेव को जीता है। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, देव ऋषि नारद। महाराज शीलनिधि कहने लगे हैं, बाबा जी मैं जानता हूं तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और इसीलिए तो मैंने कहा। नारद बोले, तुम्हारी बेटी कहां है? अरे बुलाओ। महाराज शीलनिधि ने जब विश्वमोहिनी को बुलाया, कैसी थी वो भगवान की माया। नारद की नजर जब विश्वमोहिनी के चेहरे पर गई तो नारद को पलक चलाने का भी ध्यान नहीं रहा। मन में सोचने लगे हैं, बाजी बा, बाजी बा, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये लड़की तो देखने में बहुत सुंदर है। इस लड़की के साथ जिस लड़के का विवाह होगा, अरे उसका घर तो खुशियों से भर जाएगा। अगर हमारा विवाह इस लड़की के साथ हो जाए, अरे दुनिया के लोग ये कहेंगे कि नारद की पत्नी तो बहुत सुंदर है। नारद की पत्नी के समान तो इस दुनिया में कोई दूसरा सुंदर ही नहीं है। नारद विचारों में खो गए। नारद विचारों में खो गए। महाराज शीलनिधि ने आवाज लगाई है, बाबा जी अरे क्या सोच रहे हो? हस्तरेखा देखो, कुछ तो बताओ। विश्वमोहिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नारद ने अपने हाथ में विश्वमोहिनी का हाथ ले लिया, मगर चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे हैं। धोखे से एक नजर हस्तरेखा के ऊपर गई। हस्तरेखा को निहार करके नारद मन में सोचने लगे हैं, इस लड़की की हस्तरेखा तो ये बता रही है, इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ में होगा वो लड़का अमर हो जाएगा और उसे इस दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा। और नारद कूद पड़े, अब इस महात्मापन में कुछ नहीं रखा है, अब शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की करेंगे।
अगर इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो नारद इस दुनिया में नहीं जिएंगे। कौन बताए भविष्य की बातें। अब वो नारद अपने ही भविष्य में खो गए। वही थे नारद जो अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते थे और ये कहते थे कि मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता है। और आज वही नारद विश्व मोहिनी की हस्तरेखा को निहार करके विचारों में खो गए। नारद के विचार बदल गए। एक कवि कल्पना करता है कि कुछ रहता है तो कुछ बदल भी जाता है। अब क्या रहता है और क्या बदल जाता है। धन तो वही रहता है कि धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते। धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते हैं। वो कवि ये लिखता है कि पैसा नहीं बदलता है, पैसा तो वही रहता है मगर धंधे बदलते रहते हैं। अगर एक धंधे में फायदा नहीं हुआ दूसरा करने लगे और जब उसमें भी लाभ नहीं हुआ तो तीसरा करने लगे। यानी पैसा तो वही रहता है मगर धंधे बदलते रहते हैं। अरे धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते। और मुर्दा वही रहते हैं। अरे मुर्दा वही रहते हैं पर कंधे बदल जाते। मुर्दा वही रहते हैं पर कंधे बदल जाते हैं। देखा होगा जब कोई इंसान मृत हो जाता है, मर जाता है और उसे हम लोग जब शमशान के लिए ले जाते हैं तो जो लोग उस मुर्दे को ले जाते हैं रास्ते में जाकर के उनके कंधे बदल दिए जाते हैं। कंधे तो बदल जाते हैं मगर वो मुर्दा नहीं बदलते। और बताया है और नेता वही रहते हैं पर झंडे बदल जाते। नेता वही रहते हैं पर झंडे बदल जाते हैं। नेता नहीं बदलते हैं। और देखा होगा आप लोगों ने अभी चुनाव का समय था, उस समय बीजेपी में थे। जब बीजेपी में कुछ नहीं मिला बीजेपी का झंडा हटा दिया, सपा में घुस गए, सपा का झंडा लगा लिया।
कुछ लोग बसपा में थे, वो बीजेपी में घुस गए। यानी नेता वही रहते हैं मगर उनके झंडे बदलते रहते हैं। और देखा भी होगा आपने, विश्वास न हो तो आपके पास की बात है, कासगंज में जो माननीय कुंवर देवेंद्र सिंह है, हमेशा से वो सपा में रहे मगर ऐसी लहर आई कि बीजेपी में घुस गए। बताया है। और नेता वही रहते ही पर झंडे बदल, अल्लाह सुनील पुलिस वाले वही रहते, पुलिस वाले वही रहते हैं, हाथ कंडे बदल जाते। नेता वही रहते हैं पर झंडे बदल जाते हैं, और पुलिस वाले वही रहते हैं पर हथकंडे बदल जाते हैं। यानी कुछ रहता है तो कुछ बदल भी जाता है। और क्या रहता है क्या बदल जाता है, तो बताया